हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 35, जो कि आपकी डेट 19 जनवरी लिखा है, ये गलत लिखा है, 19 फरवरी आएगा। ठीक है। बल तथा दाब हम पहले ही जान चुके हैं कि धक्का या खिंचाव को हम बल कहते हैं। हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था ना बेटा, धक्का देना या किसी चीज़ को खींचना बल कहलाता है, जो किसी वस्तु की गति की स्थिति या इसके आकार को बदल देता है। गति को बदल देता है, कम चल रहा है तो तेज चला सकता है, और उसके आकार को भी बदल देता है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे थे। इस कार्यपत्रक में हम बल के परिमाण और दिशा के बारे में जानेंगे। बल एक भौतिक राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। ठीक है, तो जो बल है वो आपका, उसमें परिमाण और दिशा दोनों ही होती है। किसी वस्तु को जिस दिशा में धकेला या खींचा जाता है उसे बल की दिशा कहते हैं। देखिए, अगर ये इस साइड में ले गया, लेफ्ट में ले गया तो ये इसकी दिशा हो गई, राइट में ले गया तो ये इसकी दिशा हो गई। और परिमाण क्या होता है? बल का परिमाण का मतलब है किसी वस्तु पर कितना बल लगाया गया है, कि भाई आप कितना फोर्स लगा रहे हैं, कितना बल लगा रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? परिमाण कहलाता है। एक बल की प्रबलता आमतौर पर इसकी परिमाण द्वारा मापी जाती है। बल की जो इकाई होती है वो न्यूटन होती है। जैसे देखिए, आप दूरी नापते हैं किलोमीटर में, मीटर में नापते हैं, ऐसे ही हम बल को नापते हैं न्यूटन में, और जिसको हम एन लिखते हैं। ठीक है। बल किसी वस्तु की दिशा या स्थिति को बदल सकता है। अब एक और चीज़ देखिए, किसी वस्तु पर एक ही दिशा में बल लगाए बल जुड़ जाते हैं। देखिए, यहाँ पे एक बॉक्स है, आप और आपके फ्रेंड दोनों इधर धक्का दे रहे हैं और जो बॉक्स है वो भी इधर ही जा रहा है, तो यहाँ पे हम बल को क्या करते थे? जोड़ देते हैं। अब यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो इसे हम पर लगाने वाले कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा। ये एक बॉक्स है, आप इधर से धक्का दे रहे हैं, आपका फ्रेंड इधर से धक्का दे रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दे रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? बल को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है। अब तीसरी कंडीशन क्या है? यदि दोनों बल बराबर मात्रा में हो और विपरीत दिशा में हो तो कुल बल शून्य होता है। देखिए, ये फोर्स लगा रहे हैं, रस्सी को इस साइड खींच रहे हैं और ये अपनी तरफ खींच रहे हैं, और बल दोनों में बराबर है, रस्सी वहीं की वहीं है, तो आपका बल जो हो जाएगा, कुल बल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ठीक है। डैश किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल सकता है, तो बल ही बदल सकता है। बल में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, दिशा भी होती है। ठीक है, ये दिशा लिख लीजिएगा। फिर क्या है? डी, किसी बल की प्रबलता को आमतौर पर इसके डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो बेटा परिमाण द्वारा किया जाता है, परिमाण। ठीक है, परिमाण। बल की इकाई क्या है आपकी? न्यूटन। आप इसको एन भी लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? यदि 5 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल किसी वस्तु पर एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं तो परिणामी बल क्या होगा? तो परिणामी बल हम निकाल ही रहे थे, तो हमें इसमें क्या करना होगा? एक ही दिशा में कार्य करते हैं तो हम उनको जोड़ देते हैं, तो आप इसका आंसर लिखेंगे 5n + 3n = 8n, यह आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, यदि 5 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल किसी वस्तु पर एक विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो परिणामी बल क्या होगा? तो बेटा विपरीत दिशा में करते हैं तो हम इसे घटा देते हैं, तो 5 न्यूटन - 3 न्यूटन, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 2 न्यूटन। यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।